बताएंगे, ठीक, बहुत अच्छी बात है। प्रथम समोल्लास है, नीचे देखो। अब यहाँ सीधा देखिएगा, ईश ये और लिखना था, जैसे यहाँ लिखा ना, यहाँ देखो, ये इष्टे ऐश्वर्यवान वर्तते सह ईश्वर है। अब इन्होंने यहाँ तक ये दो अक्षर छोड़ दिए, यहाँ पर, यहाँ तो ईश्वर है, यहाँ लिखना था ईश ऐश्वर्य वर्तते सह ईश। जो थोड़ी सुविधा, थोड़ा धन, थोड़ी जो लाभ देता है, थोड़ा जो ना सुविधा देता है, वो तो ईश है। इस धातु से ईश शब्द लिखना था, इस से ईश शब्द सिद्ध होता है, इन्होंने ईश्वर लिखा। चलो अब फिर दूसरे नंबर का क्या बताया, ये इष्टे सर्व ऐश्वर्यवान वर्तते स ईश्वर है। दूसरे नंबर का वो है जो इससे ज्यादा लाभ देता है, वो परब्रह्म, वो भी कहते हैं दिखत भगवान जैसा ही है, पर उसकी संदेह युक्त, ये भी सर्व ऐश्वर्यवान देता है, लेकिन ये खाता नहीं, इस प्रकार इसको भी, ये इससे तगड़ा, इससे वर है, श्रेष्ठ है, इससे अच्छा है, ईश्वर है। आगे देखो, जिसका नाम, इसलिए परमात्मा का नाम, दूसरे भगवान का नाम ईश्वर है, ऐसा होना चाहिए। चलो तीसरा देखो, इस प्रथम समोल्लास और ये प्रश्न नंबर 26 पे देखो, समर्थ वाले का नाम ईश्वर है, ये महर्षि जी की टिप्पणी। और वो वेद वाक्य क्या कहता है, ईश्वरेशु, ईश्वरेशु माने ईश्वरों से, गणे ईश्वरों से भी, समर्थेशु समर्थों से परम श्रेष्ठ है, जो प्रेम श्रेष्ठ है, सह परमेश्वर है। ये परमात्मा 8वीं कक्षा का भी जो विद्यार्थी होगा ना संस्कृत का, वो भी समझ जाए इस बात को। क्या लिखा है, ये ईश्वरेशु समर्थेशु, सब ईश्वरों से और सब समर्थों से जो परम माने श्रेष्ठ और परम श्रेष्ठ है, सह परमेश्वर है। जो ईश्वरों, जब ईश्वर एक है तो ईश्वरों शब्द तो उनके शब्द कोश में होना नहीं चाहिए था, उनके कमलों से ईश्वरों लिखना ही नहीं चाहिए था, पर महर्षि जी ने ईश्वरों और समर्थों में समर्थ जिसकी तुल कोई भी ना हो, वो उसका वो है परमेश्वर, वो परमेश्वर है, नाम नूम नहीं, वो परमेश्वर है, नाम तो और है इनके। अब वो 3 हो गए। अच्छा फिर देखो, अब वेद कौन बोल रहा है, वेद ब्रह्म बोल रहा है, महर्षि जी स्वयं कहते हैं। देखिएगा, अब यही चक्कर पड़ा हुआ, दास अपनी तरफ से कुछ मिला नहीं रहा, ये बताना चाहता है कि किसी ने उनसे पूछा कि परमात्मा ने जब निराकार है तो वेदों को कैसे लिख दिया। उन्होंने कहा कि परमात्मा ने वेदों को कैसे लिखा कि एक एक ऋषि के अंदर जैसे प्रेत प्रवेश कर जाता है, जैसे श्री कृष्ण में, और ये ब्रह्म काल प्रवेश करके गीता बोल गया, जो कहते हैं वेदों का सार दे दिया। और चारों ऋषियों में ऐसे ही एक एक ऋषि में ये काल प्रवेश करके ये चारों वेद बुलवाए। पहले तो ब्रह्मा को मिले थे, उसी ने अपने अंदर से, काल ने अपनी श्वास से बाहर निकाल कर एक वेद बना दिए थे ऑटोमेटिक, और वो ब्रह्मा ने पाए, ब्रह्मा ने पढ़े पहले, उसके बाद प्राकृतिक उथल पुथल भी समाप्त हो जाते हैं। फिर चारों ऋषियों में एक एक ऋषि में ऐसे प्रेतवश प्रवेश करके काल ब्रह्म ने ये चारों वेद बोले। और फिर ऋषि नहीं बोल रहे, वो जैसे गीता जी में कृष्ण जी कहते हैं मुझे तो मालूम नहीं क्या कहा था, तो ऐसे इन ऋषियों ने नहीं मालूम क्या कहा, ना ऋषि बोल सकते, वो काल ही बोल रहा है। और इन्हीं के कर कमलों द्वारा दिखाता हूँ। अब देखिएगा 212 पृष्ठ पे किसी ने प्रश्न किया कि आप जब कहते हो परमात्मा निराकार है, ये सप्तम समोल्लास है, नीचे देखिएगा, परमेश्वर साकार है व निराकार, निराकार मानते हैं भगवान, महर्षि जी उत्तर देते हैं। आज अब किसी ने प्रश्न किया जब परमात्मा परमेश्वर सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापक होने से जीव को अपनी विद्या, ये लिखा है कि जब निराकार है तो वेद विद्या का उपदेश बिना मुख के कैसे हो सकेगा। अब क्या उत्तर देते हैं, नीचे देखो, ज्यादा ना बता के यहाँ ये कि जब परमेश्वर निराकार है, सर्वव्यापक है, तो अपनी शक्ति तय अपनी विद्या का उपदेश जीव सत रूप में ऐसे ढंग के अंदर पहुंच जाता है जैसे ये लगे ये जीव बोल रहा है। जीव सत, सत माने स्थापित हो गए जीव की तरह, भूत की तरह, और स्वरूप से जीव सत स्वरूप से जीव आत्मा में प्रवेश कर देता है, अंदर पहुंच जाता है और फिर बोलता है। और वो व्यक्ति
फिर वह मनुष्य अपने मुख से उच्चारण करके दूसरे को सुनाता, इसलिए यहाँ दोष नहीं आता। अब देखो फिर इसने प्रश्न किया कि किस किस के आत्मा में कब कब प्रवेश किया? 4 ऋषियों में। यहाँ देखो, सृष्टि के आदि में प्रारंभ में परमात्मा ने अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, इन सब में एक एक वेद का प्रकाश कर दिया। अच्छा आगे देखो, अभी तो कह रहे थे ना जीव सत रूप होकर आप पर प्रवेश करता और नहीं बोल सकता कोई। फिर देखो अब 2 से 17 पे वो सप्तम समोल्लास में, ईश्वर ने उन ऋषियों को ज्ञान दे दिया होगा, उस ज्ञान से ऋषियों उन लोगों ने वेद बना लिए होंगे। ये भी समस्या हल कर दी कि ऋषियों ने नहीं एक शब्द भी बोला। कहते नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सके? कैसे? ज्ञान गे के बिना नहीं होता। देने वाला अंदर था, ऋषियों ने नहीं पता कुछ भी। इनकी तो भूमिका यहाँ समाप्त कर दी। ईश्वर ने उन ऋषियों को ज्ञान दे दिया होगा, उस ज्ञान से उन लोगों ने वेद बना लिए होंगे। कहने लगे नहीं, ज्ञान गे के बिना नहीं हो सकता। और इतने अच्छे मंत्र किसी की सामर्थ्यता नहीं है। छंद आदि का निर्माण करना बिना सर्वज्ञ के किसी की सामर्थ्यता नहीं है। इस प्रकार सर्व ज्ञान युक्त शास्त्र को बना सके, यानी ऋषियों ने नहीं एक अक्षर भी बोला, इनकी भूमिका समाप्त होगी। हाँ, वेद पढ़ने के पश्चात व्याकरण बना ली। व्याकरण तो ऋषियों द्वारा बनाई, ये गलत भी हो सके अपनी सोच से, और वेद सही है वो प्रभु के द्वारा दी गई। पश्चात व्याकरण आदि छंद ग्रंथ ऋषि मुनियों ने विद्या प्रकाश के लिए किए हैं। ये व्याकरण तो गलत भी हो सके और उसको वेद सही है, और वेद को वो बताओगा जो तत्वदर्शी होगा, उसकी व्याकरण उसके पास होगी। अब फिर कहते हैं जो परमात्मा वेदों का प्रकाश ना करे तो कोई कुछ भी नहीं बना सके, इसलिए वेद परमेश्वरोक्त हैं, परमात्मा द्वारा बोले गए। ये परमात्मा किसको माने? ब्रह्म को, ज्योति निरंजन काल को। अब देखिए इन्हीं के प्रथम समोल्लास में प्रथम ही शब्द में सबसे बड़ा होने से, ये देखो भगवान के नामों की व्याख्या करते हैं, उनकी महिमा के क्या क्या नाम उच्चारण किए जाते हैं। ओम आदि नाम सार्थक है, जैसे ओम खम आदि रक्षा करने के लिए, ओम आकाश व्यापक होने से लिए खम्भ, सबसे बड़ा होने से ईश्वर का नाम ब्रह्म है। ये ब्रह्म को सबसे बड़ा मानते हैं। ये ब्रह्म ने वेदों को बोला, इति सिद्धम। अब देखो, अब इसी सप्तम समुदाय में समोल्लास में देखिएगा, सप्तम समोल्लास में ही। और ये तो दास ये कह रहा भी अगर इसमें भी कोई गलती है, मेरे से कोई टिप्पणी गलत हो रही हो तो कोई बात ना, आप ठीक करके फिर बताओ कि ये गलत बोल रहे हैं यहाँ पर ऐसे, और फिर आप बढ़िया तरह बता दो इनको। अब देखो सप्तम समोल्लास, नीचे आइए, यहाँ सप्तम समोल्लास जहाँ से प्रारंभ होता है ये ठीक है। यहाँ देखो अब ये मंत्र है ऋग्वेद मंडल, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद, ऋग्वेद आदि के ये मंत्र हैं। इनका फिर सरलार्थ किया यहाँ पर, क्या किया है? अब ये तो लेख है महर्षि जी का, जिसने ये अनुवाद करना प्रारंभ किया। अब ये काल बोल रहा ब्रह्म, मैं ईश्वर सबके पूर्वक विद्यमान सब जगत का पति हूँ, मैं सनातन जगत कारण सबका धन विजय। क्योंकि 21 ब्रह्मांड में ये काल अपने हिसाब से सबको सेट करता है। यहाँ ये अपनी महिमा बता रहा है, और मुझसे सब जीवों को पिता के संतान की तरफ पुकारते वैसे पुकारे, मैं सबको सुख देने हारा जगत के लिए नाना प्रकार के भोजनों का विभाग पालन करता हूँ। मैं ऐश्वर्यवान सूर्य के समान जगत का प्रकाशक हूँ, कभी पराजय को प्राप्त नहीं होता, न कभी मृत्यु को प्राप्त होता। मैं ही जगत धन रूपी निर्माता हूँ, सब जगत की उत्पत्ति करने वाला, मुझको ही जानो। ऐसा ए जीवो ऐश्वर्य प्राप्ति के यत्न करते हुए तुम लोग विज्ञान आदि धन मुझसे मांगो, और तुम लोग मेरी मित्रता से दूर ना हो। मैं, ये काल बोल रहा, मैं सत भाषण स्वरूप सतुति करने वाले मनुष्य को सनातन ज्ञान आदि धन दाता हूँ। मैं ब्रह्म, मैं काल, सीधा लिखना था मैं ब्रह्म, वेद का प्रकाश करने हारा, मुझको वह वेद यथावत कहता है, उससे सबके ज्ञान को मैं बढ़ाता हूँ। मैं सतपुरुष का प्रेरक, मैं तो उस परम पिता के आदेश से सब कुछ कर रहा हूँ। सतपुरुष अविनाशी परमात्मा का प्रेरक, ज्ञान करने हारे को फलदाता, इस विश्व में जो कुछ सब कार्य
कार्य यज्ञ करने हेतु कार्य का बनाना और धारण करने वाला हूँ, इसलिए तुम लोग मुझको छोड़कर दूसरे को के स्थान मुझ के स्थान पर दूसरे को मत पूजो, मत मानो, मत जानो। ये काल भी ऐसे कहता है, तीनों गुणों की पूजा मूर्ख लोग करते हैं, मेरी पूजा करो इसका अच्छा, लेकिन मेरी भी अच्छी नहीं है। फिर क्या कहता है, अब देखो ये कौन बोल रहा है, ये वही काल बोल रहा है। हे मनुष्य, जो सृष्टि से पूर्व सब सूर्य आदि तेजों वाले लोकों का उत्पत्ति स्थान आधार और जो कुछ उत्पन्न हुआ था और है और होगा उसका स्वामी था और है रहेगा, वह पृथ्वी से लेकर वो कोई और है और सूर्य पर्यंत सभी सृष्टि को बनाकर धारण कर रहा है, वो भगवान। और उस सुख स्वरूप परमात्मा की भक्ति जैसे मैं करूं ऐसे तुम करो। जैसे हम तो आता है नहीं, क्योंकि एक बोलेगा, वो काल बोला चाहे वो कोई, चलो हम करें ऐसे तुम लोग भी करो। दो हो गए, बोलने वाला ब्रह्म और संकेत पूर्ण ब्रह्म की तरफ। अब दास की ड्यूटी परमात्मा ने ऐसी ला दी कि ये 5 साल में जाकर समझ में आओगी भाई वाकई मैं निंदा कर रहा हूँ या सच बता रहा हूँ। अपनी तरफ से एक शब्द नहीं मिला रहा और आप इसको खूब पढ़ सकते हो, खूब देख सकते हो कि इस माप ये देखो 70 प्रकार वेद सही है और सरलार्थी इन्हीं का सुनाया मैंने। तो वेदों को ये सबसे श्रेष्ठ मानते हैं। इन्होंने आप ही कहा है कि जो वेदों को छोड़कर ऋषियों के जो अपने बनाए उपनिषद है वो जहाँ तक वेदों से मिलते हैं तो ठीक है, वेदों से भिन्न है तो फिर एक आने के लिए उपनिषद क्या होती हैं, उन महापुरुषों की अपने जीवन का सारा अनुभव, जैसा प्रभु को जाना समझा और उसके सोच के शास्त्र बना दिया कि मेरे अनुयायी सारे शास्त्रों को ना पढ़ के इसके ऊपर आधारित हो जाओ बस, ताकि इनको सरल हो जाए समझना। ये इन्होंने ऐसे बनाता, तो ये भी एक उपनिषद है। और ये जहाँ तक वेदों से मिलता है कि और पूजा मत करो, ब्रह्म तक की पूजा करो, यहाँ तक तो हम ठीक मानते हैं। और ये ब्रह्म को ही पूर्ण ब्रह्म कहते हैं और परमात्मा ईश्वर है ही नहीं, केवल वेद में एक ही ईश्वर है। तो यहाँ वेदों से नहीं मिलता दास, इसलिए कहता है इसको फिर देखो एक बार। मैं तो कोई अपनी प्रभुता भी नहीं बताता, ना अपने आप को विद्वान सिद्ध करना चाहता। मैं कहता हूँ इसको फिर देखो वेद क्या कहते हैं। वेद किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं, ये तो हमारी सबकी साझी संपत्ति है, हर मानव का अधिकार है। और इसको इसके ऊपर इन्वेस्टन करना, इसकी खोज, किसके ऊपर सोच करना सबका विषय है, सबके लिए अधिकार समान है। लेकिन अब ये आपके सामने सत्य आएगी। अब क्या चक्कर पड़ गया, ये